उस्ताद पप्पू से साल में कितने मौसम होते हैं? पप्पू बोला, जनाब 4 मौसम। उस्ताद बोला, शाबाश बेटे, कौन कौन से हैं नाम बताओ। पप्पू बोला, नंबर 1 इलेक्शन, नंबर 2 हड़ताल, नंबर 3 गेम डे और नंबर 4 इम्तिहानात। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। न जाने दिल पे क्या गुजरी कैसी वो घड़ी होगी, सुना है दरमियान हूरों बेगम भी खड़ी होगी। पठान की बीवी शादी की पहली रात बेहोश हो गई। जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बेहोश होने की वजह पूछी। पठान बोला, शादी से पहले इसके अब्बू ने कहा था मेरी बेटी से भी फ़र्क ना करना। मैं निस्वार मुंह में रख रहा था तो उसे भी रख दी। हम ज़बान का पक्का है। लड़की, आज मुझे किसी महंगी जगह से सैर करवाओ। सीधा, चलो फिर सबसे पहले पेट्रोल पंप पर चलते हैं, फिर सीएनजी और आखिर में सब्जी मंडी चलेंगे। एक लड़की नमाज पढ़ रही थी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्मा कर कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे। पता है फिर क्या हुआ? उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। मॉरल, दुआ में फनकारियाँ नहीं करनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि बंदा खुदकशी भी कर ले और मौत भी ना आए तो उसे आम लफ्ज़ों में शादी करना कहते हैं। लेज के बड़े पैकेट में 31 चिप्स होते हैं, 6 बड़े वाले और नॉर्मल 5 टुकड़े। बाकी चूरा। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरी वीडियोज़ को। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। एक शादी में जैसे ही खाना शुरू हुआ तो मर्दों ने जल्दी जल्दी से सारे लेग पीस उठा लिए और प्लेटों में डाल दिए। ये देखकर एक औरत बोली, ये मर्दों की आदत बहुत ही बुरी है, जल्दी जल्दी से टांगे उठा लेते हैं, हालांकि गोश्त तो सीने पर भी होता है। एक पठान ने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई तो दोस्तों ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि ये दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार के ऊपर लिख दिया, हम कायदे आज़म को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं और अकेला महसूस कर रहे हैं तो कमरे की लाइट डिम करें और कोई हॉरर मूवी लगाएं। थोड़ी देर बाद आप खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे, भूतों और चुड़ैलों को अपने साथ खड़ा हुआ महसूस करेंगे। एक सरदार पुलिस स्टेशन आया और बोला, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी के सर पर डंडा मार दिया है। पुलिस वाले बोले, वो मर गई है क्या? सरदार बोला, नहीं, वो तो बच गई है, अब मेरी खैर नहीं। खलील बाइक पर जा रहा था कि एक अंकल और आंटी पर नज़र पड़ी जो काफ़ी परेशानी के आलम में आते जाते लोगों की तरफ मदद तलब नज़रों से देख रहे थे। खलील ने रुक कर परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगे, कार लॉक है और चाबी अंदर ही रह गई है। उनकी बात सुनकर खलील के अंदर का हीरो जोश में आया और काफ़ी देर सोचने के बाद हल निकाला। कार के दरवाजे के शीशे के ऊपर से रबड़ हटाया और एक धागे को ढीली गुरा डाल के वहां से अंदर डाला और काफ़ी तक वदूद के धागे की गुरा खिड़की के लाक में फंस गई। उसके बाद झटके से धागा खींचा तो लाक खुल गया। खलील ने अंकल की तरफ शुक्रिया तलब नज़रों से देखा तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। खलील अपने आप को एक कामयाब हीरो तस्वर करते हुए जाने के लिए आगे बढ़ा तो उसी असना में आंटी की दबी आवाज़ समाज से टकराई जो अपने शोर को सरगोशी में कह रही थी, पक्का चोर लगता है। पापा बोला, पापा और मम्मा में तुमको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? बच्चा बोला, दोनों ही। पापा बोला, कोई एक बताओ। बच्चा बोला, कहा ना दोनों ही। पापा बोला, अच्छा, अगर मैं अमेरिका जाऊं और मम्मा पेरिस तो तुम कहाँ जाओगे? बच्चा बोला, पेरिस। पापा बोला,
मतलब तुम्हें मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती है? बच्चा बोला, नहीं क्योंकि पेरिस अमेरिका से ज़्यादा खूबसूरत है। पापा बोला, अच्छा अगर मैं पेरिस जाऊं और मम्मा अमेरिका तो फिर तुम कहाँ जाओगे? बच्चा बोला, अमेरिका। पापा बोला, क्यों? क्योंकि पेरिस तो घूम लिया है ना। बच्चा बोला। उर्दू खामद अपनी बीवी से, आज मैं ट्रक के नीचे आने लगा था। बीवी बोली, अल्लाह न करे सलीम आपको मेरी भी उम्र लग जाए और ऐसी बातें नहीं करते। पंजाबी खामद अपनी बीवी से, शीदा आज मैं ट्रक थल्ले आउण लगा सी। शीदा, फिटे मूँह थोड़ा, एवें ना कुत्ते वांगू भौंकी जाया करो। पठान अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को कराची और एक को इस्लामाबाद छोड़ आऊँगा। दोस्त बोला, वो क्यों? पठान बोला, क्योंकि कल टीवी पर बता रहे थे बच्चों में वक्फा लाजमी है। एक पठान की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा, तो कि दादी को दफनाया क्यों नहीं? पठान बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। लड़का और लड़की फेसबुक पर चैट कर रहे थे। लड़का बोला, कहाँ से हो? लड़की बोली, लाहौर से। लड़का बोला, अच्छा ज़रा ये बताना गधे के गोश्त का जायका कैसा होता है? लड़की बोली, कमीने अपनी उंगली चूस कर देख ले। एक पठान रिश्ता देखने गया। घर वालों ने दोनों को अकेला छोड़ दिया। पठान बोला, बाजी आप लोग कितने बहन भाई हैं? लड़की बोली, पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं। एक बच्चा शादी में रुखसती के वक्त अपनी माँ से, अम्मी दुल्हन तो बहुत रो रही है। माँ बोली, बेटा दुल्हन गेट तक रोएगी, उसके बाद दूल्हा कब्र तक रोएगा। टीचर, अगर तुम्हारे दोस्त को 200 की ज़रूरत हो और तुम उसे 500 दो तो वो तुम्हें कितने पैसे वापस देगा? लड़का बोला, कुछ भी नहीं टीचर, तुम हिसाब नहीं जानते। लड़का बोला इत्मीनान से, सर आप इन बगैरतों को नहीं जानते। शेख लड़की से, मुझसे शादी कर लो। लड़की बोली, क्यों? शेख बोला, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की बोली, सच्ची? शेख बोला, हाँ। लड़की बोली, मुझे मंजूर है। शादी हो गई और फिर पता चला कि शेख का अब्बा 105 साल का है। शरारती काका, मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में आंसू, सांसों में आए दिल में बेबसी थी। पगली ने पहले नहीं बताया कि दरवाजे में उसकी उंगली फंस गई थी। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी कर लोगे? शोहर बोला, महंगाई का ज़माना है, कोशिश तो यही होगी कि तुम्हारे जनाजे के साथ ही मेरा वलीमा एडजस्ट हो जाए। डॉक्टर मरीज से, तुम मेरी हदायत के मुताबिक रात को खिड़की और दरवाजे खोलकर सोए? मरीज बोला, जी हाँ। डॉक्टर, फिर तो तुम्हारी बीमारी गायब होगी। मरीज बोला, बीमारी तो गायब नहीं हुई, अलबत्ता घर का सारा सामान गायब हो गया है। एक देहाती पहली बार शहर गया। काम वगैरह से फारग होकर उसने सोचा कि किसी होटल में खाना खाया जाए। वो इसी गरज से एक होटल में दाखिल हुआ और वेटर को गोश्त लाने का ऑर्डर दिया। वेटर ने कहा, आज तो नागा है, गोश्त नहीं मिल सकता। देहाती ने पसीना साफ करते हुए कहा, चलो एक प्लेट नागा ही ले आओ। एक आदमी घर आया, उसके चेहरे और जिस्म पर गहरे जख्म के निशानात थे। बीवी ने पूछा, क्या हुआ और तुम इतने उदास क्यों हो? शोहर ने कहा, मैंने अखबार के लिए अपनी सास के बारे में एक शानदार लतीफ़ा लिखा था। बीवी ने पूछा, तो क्या एडिटर को लतीफ़ा पसंद नहीं आया? शोहर ने कहा, एडिटर के पास पहुंचने से पहले ही ये लतीफ़ा तुम्हारे भाइयों ने पढ़ लिया था। इलेक्शन होने वाले थे। उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। एक उम्मीदवार ने एक दरवाजे पर दस्तखत दी तो एक बच्ची दरवाज़ा खोला। उम्मीदवार बोला,
हेलो गुड़िया, तुम्हारे अब्बू पीपल्स पार्टी में हैं या मुस्लिम लीग में? बच्ची ने कहा, जी वो तो बाथरूम में हैं। एक आदमी नजूमी के पास गया और कहा, मेरी हथेली में खुजली हो रही है। नजूमी बोला, तुम्हें जल्दी दौलत मिलने वाली है। आदमी बोला, मेरे पाँव में भी खारिश हो रही है। नजूमी बोला, तुम सफ़र भी करोगे? आदमी बोला, मेरे सर में भी खारिश हो रही है। नजूमी बोला, चलो भागो यहाँ से, मालूम होता है कि तुम्हें खारिश की बीमारी है। दो गरीब आदमी बेरोजगार थे। एक ने कहा, इस्लामाबाद चलते हैं, वहाँ कोई नौकरी मिल जाएगी। दूसरे ने कहा, हमारे पास तो किराया भी नहीं है। पहले ने कहा, हम डाक खाना के ज़रिए चले जाएंगे। दोनों डाक खाने गए और लेटर बॉक्स में मुंह डाल दिया। वहाँ डाकिया आया और उसने अपना जूता उतार कर उनको मारना शुरू कर दिया। दूसरे दोस्त ने कहा, यार ये क्या हो रहा है? पहले दोस्त ने कहा, यार चुप हो जाओ, मोरें लग रही हैं। पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा जिस पर इंडियन जासूस होने का इल्ज़ाम था। थानेदार ने गिरजते हुए हुक्म सादर फरमाया, इन्हू पहले लम्या पाओ फिर मन्नेगा। आदमी रोते हुए बोला, सर मेरा यकीन करो, इंडियन जासूस नहीं हूँ, बल्कि मैं मुसलमान और पाकिस्तानी हूँ। थानेदार बोला, अच्छा फिर सुना 6 कलमे। आदमी ने बड़ी रवानी से 6 कलमे सुना दिए। थानेदार बोला, हुण ते पक्का यकीन हो गया है कि ये जासूस है, वरना 6 कलमे तक के पाकिस्तानी नू पूरे आंदे ही नहीं। इनू पा दियो लम्या। अगवाकार फ़ोन पर, तेरी बीवी मेरे कब्ज़े में है, सबूत के लिए उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूँ। शोर बोला, सबूत पक्का नहीं, ज़बान भेज ज़बान। दौड़ के मुकाबले में एक आदमी सबसे पीछे लंगड़ाता हुआ जा रहा था कि अचानक उसने इतना तेज़ी दौड़ना शुरू कर दिया कि वो दौड़ में पहले नंबर पर आ गया। अखबारी रिपोर्टरों ने उससे पूछा, आपने ये दौड़ किस तरह जीत ली? उसने जवाब दिया, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि मेरे पीछे कुत्ता किसने लगाया था। बाबा जी फरमाते हैं, शॉपिंग में अपनी बेगम को वो जूते लेकर दें जिसका दर्द कल आप बर्दाश्त भी कर सकें। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।